कॉन्स्टेंटली उसका दिमाग प्रेशर में रहेगा, लोड में रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, यार बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है उसकी बॉडी में कुछ तकलीफ है, तो उसकी बॉडी से वो परेशान है। लोगों को अच्छे से कैसे ट्रीट करेगा वो? सोचो ना, आप बेसिक फंडामेंटल्स पे जाओ ना। उसकी इंसानियत पे जज मत करो। आप ये देखो कि उसकी कंडीशन से फेवरेबल नहीं है भाई। यार ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है कि मुझे ये मालूम कैसे चले कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं, राइट? अब इस सवाल को आंसर करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को थोड़ा सा उल्टे तरीके से पूछो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये सोचो कि इस इंसान जिसके बारे में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उसके हालात उसके लिए फेवरेबल हैं या नहीं, कि वो ऑप्टिमल तरीके से परफॉर्म करे या बिहेव करे। आप बेसिक फंडामेंटल समझो पहले तो इस सवाल को आंसर करने से पहले। कई सारे आप देखोगे ना कि लव गुरु बैठे हैं, कई सारे रिलेशनशिप एडवाइजर बैठे हैं जो कुछ भी बोले जा रहे हैं कि ये देखो, ये होना चाहिए इंसान के अंदर, वो होना चाहिए, लड़का हो तो ये होना चाहिए, लड़की हो तो वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। आप सबसे पहले खुद को समझो, खुद का बिहेवियर समझो कि आपके बिहेवियर को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो असर करती है या फिर ट्रिगर करती है। अगर यूँ मान लेते हैं कि आपको जिस दिन आपकी सैलरी मिलती है, उस दिन पे आपका मूड, आपका बिहेवियर कैसा होता है? आप अरे तुम बोलो यार, आपको कोई चीज़ें किसी की बुरी नहीं लगेगी। हो सकता है आपको इन मेजॉरिटी ज़्यादातर कॉमनली देखेंगे तो। फिर हो सकता है कि किसी का बिजनेस हो, तो उसके बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, अच्छे टाइम चल रहे हैं, तो उसका बिहेवियर देखना, बहुत खुश होगा, राइट? अपने घर में गिफ्टें लेके आएगा, चीज़ें लेके आएगा, सब कुछ सबको घुमाने ले जाएगा। लेकिन जिस दिन उसका मार्केट में मंदी चल रही है या फिर कुछ चल रहा है, पैसे कमा नहीं पा रहा है ढंग से, तो उसका मूड बहुत अपसेट होगा, लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। हो सकता है खराब हैबिट्स लग जाएगी उसको, राइट? दोस्तों से ढंग से बात नहीं करेगा। उसके अंदर यूजुअली जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जितनी मैच्योरिटी दिखती है, उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। ये है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बेसिक्स, कि हमारा बिहेवियर कांस्टेंट कभी नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन हम जज सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं जब उसका बिहेवियर खराब है। उसके लो टाइम पे हम उसको जज करते हैं। हम कहते हैं यार तुम तो बदल गए भैया। अरे बदला नहीं है भाई, ये यूजुअल है, नॉर्मल है, नेचुरल है। उसका टाइम खराब चल रहा है। फिर आते हैं आपके सवाल पे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। इस चीज़ को आप समझ गए, राइट? अब ये समझो कि जिस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उसकी कंडीशंस फेवरेबल है या नहीं उसके लिए अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, उसके दिमाग को शांत रखने के लिए। अगर उसके आसपास ये समझ लो कि जिस तरह के घर में रहता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं शादियों में। आप देखोगे कि अरेंज मैरिज में कितनी पूछताछ की जाती है। उसका रीज़न है, मैं मानता हूँ ये बहुत सही है, करनी चाहिए। कई सारे लोग इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है कि यार इतनी सारी पूछताछ नहीं करो, इतनी सारी इंक्वायरी मत बिठाओ। नहीं, एक्चुअली सही है, ये गलत नहीं है इसमें कुछ भी। लोग इन सब चीज़ों को इसीलिए देखते हैं कि इस व्यक्ति जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, मेरी बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए, उसकी कंडीशंस है क्या हकीकत में, वो किस तरह की लाइफ अभी जी रहा है, तो मेरी बेटी को कैसे रखेगा, या फिर अगर लड़की है तो वो मेरे बेटे के साथ किस तरीके से रहेगी, हमारे घर में आके किस तरीके से घर को या तो हरा भरा बनाएगी या फिर खराब कर देगी। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्यों? क्योंकि समझते हैं हाँ चलो अच्छा कमाता है, इसका मतलब चलो इसकी फाइनेंशियल दिक्कतें तो है नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम माइनस। दूसरा कि इसके कुछ अलग एक्स्ट्रा पास्ट रिकॉर्ड तो नहीं रहे किसी और के साथ रिलेशनशिप्स में वगैरह वगैरह। इसका मतलब कोई पुराना इंसान आके तकलीफ खड़ी करे इसकी लाइफ में इंडिविजुअली, तो वो भी नहीं है। फिर तीसरा देखा जाता है कि इसके घर वाले कैसे हैं, कि घर वाले कुछ अड़चन तो नहीं पैदा कर रहे हैं, या फिर काफ़ी अच्छे घर वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले, बढ़िया, हैप्पी, हार्मनी है इनके घर में, ये भी देखा जाता है। फिर चौथा देखा जाता है कि इसकी फिजिकली इसकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कि कभी भी फ्यूचर में दिक्कतें ना आए। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए देखते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ को नॉर्मल, इजी और अच्छी बनाने के लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं या नहीं। अगर एक भी चीज़ फेवरेबल नहीं होगी, उस इंसान का बिहेवियर गड़बड़ हो जाएगा, राइट? उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। वो अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो
कॉन्स्टेंटली उसका दिमाग प्रेशर में रहेगा, लोड में रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, यार बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है उसकी बॉडी में कुछ तकलीफ है तो उसकी बॉडी से वो परेशान है। लोगों को अच्छे से कैसे ट्रीट करेगा वो, सोचो ना। आप बेसिक फंडामेंटल्स पे जाओ ना, उसकी इंसानियत पे जज मत करो। आप ये देखो कि उसकी कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मेंटल हेल्थ का जो इवन जो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो मूड स्विंग्स है, ये सारी चीज़ें अगर ऑप्टिमल लेवल पे आपको रखना है इन सब चीज़ों को, आपकी मेंटल हेल्थ को, अगर आपको लगता है कि यार इतने सारे मूड स्विंग्स, मेरा दिमाग हमेशा ख़राब रहता है, आप सोचो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन आपके मूड को ट्रिगर करती है ख़राब तरीके से, आपके बिहेवियर को ट्रिगर करती है। कोई भी नेचुरली खराब या अच्छा ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आप दिख रहे हो कि यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, दिल फेक इंसान है यार, मस्त बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छा चल रहा है, उसके घर से उसको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, उसके घर वालों ने उसको टीचिंग्स अच्छी दी है, टीचिंग्स सिखाया अच्छी तरीके से, वैल्यूज अच्छी इम्प्लांट की है, तो उसके घर का माहौल अच्छा है। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मैटर करती है। इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और वाइड चले जाएं इस स्पेक्ट्रम में, तो आप किस तरह के शहर में रहते हो भैया, वो भी मैटर करता है। आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर लो कि कोई व्यक्ति अगर यूँ मान लेते हैं कि दिल्ली में रहता है और कोई व्यक्ति रहता है अहमदाबाद में, गुजरात में, शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे। चलो हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि कोई व्यक्ति रहता है बिहार में और कोई व्यक्ति रहता है मुंबई में, या फिर किसी छोटी सिटी में चले जाओ, वडोदरा में, आनंद नडियाद में रहता है। इन अलग अलग लोगों के बिहेवियर, इन अलग अलग लोगों की सोच, इन अलग अलग लोगों की जिस तरीके से ये चीज़ों को टैकल करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, तरीके सबके अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके की कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में रह के देखा है। मोस्ट कॉमनली आप देखना कि जो कोई व्यक्ति अगर पीसफुल या फिर छोटी सिटी में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चह चह पे पे नहीं है, वो नॉर्मली छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करेगा, अरे चल ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर आप देखना कि जिस कोई ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे टेरिबल अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक, खराब रोड्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, उसके शहर की जो कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फेवरेबल नहीं है। वो चाहे कितना अच्छा कमाता हो लेकिन उसका पीस ऑफ माइंड हमेशा डिस्टर्ब, उसका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक और चीज़ मैटर करती है, टेम्परेचर। किस तरह के टेम्परेचर में रहता है, किस तरह क्लाइमेट है। कोई है जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रहता है, गर्मी, फुल ऑन गर्मी में रहता है वो। अब खुद के बिहेवियर को देखना, अगर आपको समझना हो कि गर्मियों के टाइम पे आपका जो बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है किसी चीज़ को ठीक करने का, चिड़चिड़े रहते हैं हम। लेकिन ठंडियों में आपको चीज़ें थोड़ा बहुत मज़ा देती है, आपको मज़ा आता है हर चीज़ में, इतना ज़्यादा आप ट्रिगर नहीं होते। हो सकता है शायद कुछ लोगों को बारिश पसंद है, कुछ लोगों को ठंडी पसंद है, कुछ लोगों को गर्मी पसंद है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर को अच्छा या बुरा बना सकती है। और ये हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से हम किसी को जज करें, पॉसिबल है, राइट। फिर आते हैं आपके सवाल पे फिर से कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यस, इस इंसान की लाइफ में सारी चीज़ें फेवरेबल है इस इंसान को अच्छे से बिहेव करने के लिए, इस इंसान को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, किस तरह के शहर में रहता है, किस तरह की फैमिली में पला बड़ा है। अगर उसकी फैमिली में कुछ बेकार लोग हैं, हो सकता है कि वो उसको खराब लेवल पे इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप अगर इसके साथ रहे तो वो जो खराब व्यक्ति है इसके घर में, उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप स्मूथली चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये सारी इंक्वायरी बिठाई जाती है। 6-6 महीने, 1-1 साल, 3-3 साल तक, 4-4 साल तक लोगों को देखा है मैंने कि वेट करते हैं, नहीं भैया इतनी जल्दबाजी नहीं शादी करने की, हम आराम से इंक्वायरी करेंगे। अगर चाहते हो कि वेट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कहीं और कर लो, हम अच्छे से अभी तक संतुष्ट नहीं है हमारी इंक्वायरी से। लोग टाइम लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वेट करो, जल्दबाजी मत करो चीज़ों को जज करने में कि बुरा है या अच्छा है।
जजमेंटल मत हो जाओ, ये समझो कि उसके हालात कैसे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके हालात सब बढ़िया हैं तो उसको ऐसी कोई चीज़ ट्रिगर करेगी ही नहीं ना कि वो खराब तरीके से बिहेव करे, राइट? अब यही आर्ग्यूमेंट है इसका, समझना पड़ेगा आपको। नेसेसरीली उसका रिस्पॉन्स क्या होगा चीज़ों को लेकर, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कहीं ना कहीं। पॉसिबल तो यही है मेरे दोस्त कि उसका माहौल कैसा मिला, उसको ऊट पटांग माहौल मिला है तो फिर वो इंसान भी खुराफाती होगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसकी है। देखो, एक्सेप्शंस का स्कोप तो हमेशा रहने वाला है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खराब माहौल में बड़े बड़े हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए, मैच्योर, समझदार, एकदम शांत लोग हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। और ऐसे लोग भी देखे हैं जो काफ़ी अच्छा माहौल मिला उनको, अपब्रिंगिंग अच्छी मिली, लेकिन वो बच्चा बिगड़ा हुआ है, खुराफाती दिमाग है उसका। कई सारे फैक्टर्स हैं उसके, कोई एक फैक्टर नहीं है जिससे आप अंदाज़ा या अनुमान लगा सको कि ये इंसान सही है या नहीं। सोचने वाली बात है ये कुछ हद तक, लेकिन ये चीज़ें बता सकती है हमको कि ये इस व्यक्ति की जो कंडीशंस है ना सारी फेवरेबल है इसके लिए या नहीं है। अगर उसका दिमाग शांत रहेगा, बढ़िया रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो नेसेसरीली वो किसी को परेशान नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा इन द फर्स्ट प्लेस। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये है मेरे पास कि समझ लो आप किसी से मिलते हो, अज्यूम करो किसी से मिलते हो, आपको लगता है ये तो मुझसे बहुत इतना प्यार करता है ना, इतना प्यार करता है कि मैं क्या बताऊं, इसका मतलब ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन उस टाइम पर आपको ये सोचना है कि क्या इसकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उसकी लाइफ में कुछ अगड़म बगड़म चल रहा है तो फिर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप इसके साथ रहते हो तो उन तकलीफ़ों का असर आपके ऊपर भी होगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इन तकलीफ़ों को फेस करने के लिए तो आप फिर इन चीज़ों को झेल नहीं पाओगे भैया। आप फिर जज करोगे उसको कि यार तुम तो बदल गए, तुम तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो। नहीं, मैं कहता हूँ आपको पहले से ही समझना चाहिए था कि इस इंसान की लाइफ में सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके इसका बिहेवियर चेंज होगा, तो मुझे उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो जाना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान मुझे पसंद है। ठीक है, अब एंड में कंक्लूड करने के लिए आपके पास सिर्फ दो सॉल्यूशंस है। दो सॉल्यूशन ऐसे हैं कि या तो आप इंसान को पकड़ लो कि वो इंसान बहुत बढ़िया है लेकिन उसके हालात थोड़े बहुत 19-20 हैं, तो मैं क्या ये चीज़ चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। इफ़ यस प्लीज़ गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप इंसान को इन एंड आउट जानते हो। लव मैरिजेस में क्या होता है, जितनी भी लव मैरिज होती है लोगों की, वो इंसान को जानते हैं कि हाँ मुझे पता है ये इंसान बहुत अच्छा है। हो सकता है घर वाले थोड़ी 19-20 हैं लेकिन ये मेरे लिए कभी भी खराब कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको 7-8 साल से जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे इसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है भले इसकी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा। आप उस इंसान को पकड़ लो, उसके आसपास की चीज़ें जाने दो, बट कंसिडर ज़रूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी साथ में फेस करने पड़ेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। दूसरी चीज़, इसका सोल्यूशन जो बताया मैंने कि आप यहाँ तो फिर ये देख लो कि देखो यार तुम्हारी हालात ठीक नहीं बता रहे हैं मुझे और मैं इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी पीस ऑफ माइंड प्यारी है भैया। तो पहले गुजारिश है कि हालात ठीक कर लो, अपने घर में जो चीज़ें हैं उनको ठीक कर लो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लो, राइट। उसके बाद क्योंकि मुझे तुम इंसान पसंद हो लेकिन तुम्हारे आसपास के हालात हैं वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं प्रेफर नहीं कर पाऊंगा आपको या नहीं कर पाऊंगी। ये हो गया हमारा सेकंड सोल्यूशन। आई होप एंड आई बिलीव कि सारा का सारा खेल आपको समझ में आ गया इस सवाल से रिलेटेड कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। ये आपका सवाल था, लेकिन उस सवाल को मैंने पलट के ये कहा कि ये मत देखो, आप ये देखो कि उसके हालात उसके लिए सही है या नहीं। मेरे लिए तो बाद में आएगा, उसके लिए सही है या नहीं वो देखना। फिर उसके बाद हमने एंड में आके ये दो सोल्यूशन निकाले। एक सोल्यूशन ये है कि अगर मुझे ये इंसान बहुत सही लगता है, मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, तो भैया हालातों को अवॉइड करो। आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ ये छोटे मोटे हालातों के जो 19-20 हैं हम मिल के डील करेंगे। थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़े तो मैं भी कर लूँगा या कर लूँगी।
दूसरा सोल्यूशन हमने निकाला कि अगर मुझे ये हालातों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने, इंसान भले ठीक है चलो सही है जो भी है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या फिर मैं ये छोटे मोटे झमेले चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे सस्पेंस के लिए वेट नहीं करना। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ वो सस्पेंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं है ना कि ये इंसान कैसे बिहेव करेगा, शायद हो सकता है, क्या पता। तो आप उन चीज़ों को देख कर अपना डिसीजन मेक कर सकते हो। हालात तो ठीक नहीं लग रहे भैया, तो सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ज़रा ठहर जाओ। समझे सारा का सारा खेल, बस यही है और कुछ नहीं है। आई होप आपको लोड नहीं आया दिमाग पे, सारी चीज़ें समझ में आ गई, सुलझ गई, एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेसिक हो गई, राइट? बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आई होप एंड आई बिलीव, मे बी आई अज्यूम। चलिए, कुछ सवाल है ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हो, देखते हैं आपके ओपिनियंस क्या हैं इन चीज़ों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैनी रिमेंबर, कीप शाइनिंग।